हरियाणा के करनाल में सीएम खट्टर के काफिले की गाड़ी ने एक युवक को कुचल दिया। बाद में अस्पताल में उसकी मौत हो गई। हादसे में 2 पुलिस वाले भी जख्मी हुए। घटना कल शाम की है। हादसे के वक्त हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का काफिला चंडीगढ़ से दिल्ली आ रहा था। मुख्यमंत्री खट्टर ने मृतक के परिवार के लिए 5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। पुलिस हादसे की जांच कर रही है कि आखिर ये युवक काफिले के बीच कैसे आया। सर, आपके काफिले से कल एक एक्सीडेंट हो गया था। वीवीआईपी कल्चर की बात करते, क्या कुछ कहेंगे सर? एक एक्सीडेंट था। देखिए, वैसे तो हमने एफआईआर करा दी है ड्राइवर के खिलाफ भी, 2 पुलिस वालों को भी चोट लगी है। एक्सीडेंट हुआ है, दुर्भाग्यपूर्ण बात है, लेकिन इसमें गलती किसकी है इसकी जानकारी तो मिलेगी। हमने जो मृतक है उसको 5 लाख रुपए की सहायता भी दी है और आगे इस प्रकार की घटनाएं न हो ऐसा ध्यान रखा जाएगा। और इस घटना के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। In this case, we have already registered an FIR under Section 304A because it was an accidental case. And now, after the investigation, whatever would be the facts, will proceed accordingly. And now cremation has been done, and government has also given the relief to the family. So legal action would be taken in any case. और इस बीच खट्टर सरकार से नाराज हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज ने पूरी घटना की जांच की मांग की है। दुर्घटना है कि इसमें किसी की मौत हो गई और एक्सीडेंट हुआ और कुछ लोग जख्मी भी हुए बताए जा रहे हैं। लेकिन सर, आप मानते हैं कुछ न कुछ जिम्मेदारी लेनी चाहिए? किसकी जिम्मेदारी बनती है उस युवक, क्योंकि ये अचानक मृत्यु हुई है, सिर्फ दुर्घटना पर दोषारोपण करना? नहीं, जिम्मेदारी तो जरूर फिक्स करनी चाहिए कि किसकी जिम्मेवारी है, कौन वहां पर ट्रैफिक को रेगुलेट कर रहा था, क्या परिस्थिति। अब क्योंकि पूरी जानकारी नहीं है इसलिए कमेंट करना ठीक नहीं है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी फिक्स्ड। हाँ, इसकी भी जांच होनी चाहिए कि मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया गया या नहीं कराया गया, तो गंभीर मामला है। जिम्मेदारी सिर्फ आप ट्रैफिक रेगुलेटर की मानते हैं या नहीं? अब जब तक इसकी सारा देखा नहीं जाएगा तो इसलिए कौन जिम्मेवार है उसके लिए एकदम निष्कर्ष निकालना उचित बात नहीं है। और इस घटना ने वीआईपी कल्चर पर फिर सवाल उठाए हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने खट्टर पर ही निशाना साधा है। नेता जब चुनाव जीत जाते हैं और सरकार में आ जाते हैं खासतौर से, उसके बाद अपने आप को भगवान समझने लगते हैं और उनको लगने लगता है कि हमें भगवान की तरह पूजा जाए। सारा सिस्टम हमारे आगे पीछे घूमे, हमारे सड़क पे निकले हम तो सड़कें खाली करा दी जाएं, जिधर से हम निकले हम मार्केट खाली करा दी जाएं। ऐसी नेतागिरी से तो लोग दुखी हैं और खट्टर साहब को ये देखना पड़ेगा कि अगर वो हरियाणा के सीएम हैं तो हरियाणा की जनता ने तो उन्हें सीएम बनाया, तो हरियाणा की जनता को अगर वो एक्सीडेंट में इस तरह से उनके कार्रवाई गिराएगी, उनके निकलने पे इस तरह से उनकी कार्रवाइयाँ एकदम मारधाड़ करती हुई चलेंगी, तो ये तो खट्टर साहब को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अब आपको बताते हैं कि बीजेपी ने क्या कहा है। बीजेपी ने कहा है कि सरकार को किसी भी सूरत में जनता की असुविधा का कारण नहीं बनना चाहिए, चाहे वो मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो। मैं समझता हूं इस देश में जो वीवीआईपी कल्चर सबसे पहले इसको स्थापित करने की जो श्रेय जो है वो कांग्रेस को जाता है, लेकिन अभी किसी पार्टी के तरफ न देखते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि सभी सरकारों की ये जिम्मेदारी है कि जनता को पब्लिक ऑफिशियल्स, मुख्यमंत्री हो, बड़े बड़े मंत्री हो, उनके कारण असुविधा ना हो, इसके लिए हर प्रकार की कोशिश होनी चाहिए। कुछ ऐसे अधिकारी है जिनके लिए मुख्यमंत्री हो या बड़े मंत्री हो, उनके लिए सुरक्षा देना आवश्यक है। हमारे देश के हालात भी हम जानते हैं। ऐसे परिस्थितियों में कोशिश ये होनी चाहिए कि जनता को जो असुविधा होती है वो कम से कम हो, इसके लिए सारे प्रावधान होना चाहिए।